हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के इस वीडियो नंबर 8 में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वे एडवांस्ड रूल्स जो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे। जरा ध्यान दिला दूं आपको वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, फिर से जरा देख लीजिए। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 1 यहां, बट वहां पर तो पॉइंट नंबर 4 था। देखिए जरा क्या है, द वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी वर्ब्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि वो वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही होती हैं, बट उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कर सकते हैं। और फिर उसी से निकला हुआ एक पॉइंट और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहां पर कर ही नहीं सकते हैं। सिंस और फॉर, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। कहां पर हमें सिंस लगाना होगा, कहां पर हमें फॉर लगाना होगा, कहां पर हम सिंस लगा ही नहीं सकते हैं। ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बतलाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम किन दो सिचुएशंस में करते हैं। जरा देखिए यहां पर सिचुएशन नंबर 1, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूज एट प्रेजेंट। मैंने आपको बतलाया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग वर्ब की एक ऐसी स्टेट को दर्शाने के लिए करते हैं, ऐसी क्रिया जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में शुरू हुई थी और वो लगातार चलती हुई अभी तक आ रही है और अभी भी वो कंटिन्यूड है, यानी अभी भी वो क्रिया चल रही है। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पत्र लिख रहा है। इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा निकलेगा कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो सुबह से वो एक्शन अभी तक जारी है और अभी भी वो चल रहा है, राइट? ऐसा माना जाता है अगर हम ऐसी वर्ब का प्रयोग करते हैं। वेल, अगला सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 years, 5 सालों से मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ मीनिंग इसका निकलता है, यानी 5 साल पढ़ाते हुए बीत गए, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, यानी ये जो एक्शन है ये अभी भी जारी है। वेल, ऐसी कोई सिचुएशन पहली होती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और लगातार होता हुआ वो एक्शन आया। कब तक आया जरा देखिए, एंड रिसेंटली स्टॉप्ड, और वो एक्शन अभी हाल ही में यानी थोड़ी देर पहले ही वो स्टॉप किया गया है अर्थात रुका है। साथ ही साथ उसके साथ एक यूजुअली एक रिजल्ट भी जुड़ा होता है, यूजुअली विद अ रिजल्ट। रिजल्ट एक परिणाम, यानी इतनी देर काम करने के बाद अभी तक जो काम होता रहा है उसका एक रिजल्ट भी शो किया जाता है सामान्य तौर पर, जरूरी नहीं कि वो हमेशा किया जाए। अच्छा देखिए यहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, आई हैव बीन पॉलिशिंग द कार, मैं कार पॉलिश करता रहा हूं। ध्यान दीजिए मैंने हिंदी का सेंटेंस लिखा है, इस तरह का एक वर्ब पैटर्न अगर आपके सामने आए, करता रहा हूं, अगर ऐसा कोई पैटर्न आता है तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट? ऐसा ही ये सेंटेंस है, ही हैज बीन ड्राइविंग, वो कार चलाता रहा है और उसके साथ एक रिजल्ट भी है कि वो थक गया है और इस समय सो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस रिजल्ट के साथ साथ आपको ये पता चलता है कि ये काम भूतकाल से लेकर अभी थोड़ी देर पहले तक लगातार निरंतर चलता रहा है, और अब उसका यह परिणाम है कि लगातार गाड़ी चलाने के कारण क्या हुआ है कि वो थक गया है, यह परिणाम है, और वो अभी सो रहा है, राइट? ये दो सिचुएशन मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए मैं शुरू करता हूं जिस पॉइंट को या जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। चलिए सीधे हम वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए और अपने दिमाग में एक बार फिट कर लीजिए कि ये वो क्रियाएं हैं जिनका हम प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही अकेले नहीं बल्कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं का हम प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। जानिए जरा कौन सी हैं वो क्रियाएं। उन क्रियाओं को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब स्थायी क्रियाएं। जरा ध्यान दीजिए कि वो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ध्यान दीजिए परसेप्शन को शो करने वाली जो वर्ब्स हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस जैसे लुक, रिजेंबल, सी, अपीयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ इमोशन जैसे वांट, डिजायर, विश, हेट, लव, लाइक
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग ये लिखी हुई हैं, वर्ब्स ऑफ पोजेशन ये लिखी हुई हैं, और अभी भी बहुत सारी हैं। कहाँ तक आप याद करेंगे? तो याद करने का चक्कर तो छोड़िए, बस केवल कॉन्सेप्ट के लिए अपना क्लियर कर लीजिए। और वो अगर कॉन्सेप्ट एक बार आपको पता चल जाएगा तो इन सभी क्रियाओं को याद करने का झंझट नहीं रहेगा, इनको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बतलाता हूं कि वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। देखिए, क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की, एक होती है स्टेटिव वर्ब और दूसरी होती है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब्स ही अकेले, डायनेमिक वर्ब्स को ही एक्शन वर्ब्स कहा जाता है और इनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इनको करने के लिए इन एक्शंस को फिजिकली नहीं किया जा सकता है, और जो डायनेमिक एक्शंस होते हैं उनको हम फिजिकली कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी क्रियाएं जिनको हम फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें ही हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर उसका प्रयोग करना है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनका प्रयोग करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, वो क्रियाएं जो फिजिकली की जा सकती हैं और वो क्रियाएं जिनको एक बार स्टार्ट करके और समाप्त किया जा सकता है, ऐसी ही क्रियाएं कहलाती हैं डायनामिक वर्ब्स। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये स्वतः होती हैं और एक बार अगर होनी शुरू हो गई, बहुत सारी इनमें कैटेगरीज हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं, अगर एक बार ये घटित हुई तो फिर वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो क्रिया शुरू हुई और फिर जाकर के कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर वो एंड करेगी या समाप्त होगी। जी हाँ, तो अच्छे से सुन लीजिए, डायनेमिक वर्ब्स को अकेले कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जा सकता है, बट स्टेटिव वर्ब्स वो क्रियाएं जो फिजिकली परफॉर्म नहीं की जा सकती हैं, या वो क्रियाएं जो एक बार शुरू हुई तो कभी समाप्त होती ही नहीं, कभी रुकती ही नहीं, वो हमेशा स्थायी हो जाती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा देख लीजिए यहां पर क्या है वो एग्जांपल्स। यहां पर सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन लविंग हर सिंस 2000। मैं उसको 2000 से प्यार कर रहा हूं, या मैं उसे 2000 से प्रेम करता हूं, या करता चला आ रहा हूं। कुछ भी हिंदी सेंस निकालिए, मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो लव नामक जो वर्ब है, ये वर्ब एक्चुअली कब से शुरू हुई? यहां से शुरू हुई, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। सेंस लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो सन 2000 से ये क्रिया शुरू हुई। एक्चुअली इसको तो हम फिजिकली परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दे लीजिए जरा, क्या इस वर्ब को फिजिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, किन्हीं दूसरे अर्थों में अगर लव का आप प्रयोग करेंगे तो जरूर उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर पाएंगे। अदरवाइज प्रेम करने की जो भाव है, वो जो फील है, ठीक है ना, तो ये वास्तव में कहां पर आ जाती है? ये वर्ब ऑफ इमोशन के अंतर्गत आ जाती है। तो जो इमोशंस को शो करने वाली जो वर्ब्स होती हैं उनको फिजिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता और उन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। अब अगर ऐसा है तो फिर कैसा करोगे आप? अब करोगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा? आई हैव लव्ड हर, ये सेंटेंस बनेगा, आई हैव लव्ड हर, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के बावजूद भी आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे और सेंस या मीनिंग बिल्कुल वही है। कौन सा मीनिंग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला ही मीनिंग है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हम सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जरा गौर करिएगा, अगले पॉइंट में मैं आपको बतलाऊंगा कि सेंस का प्रयोग क्या हमेशा कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर एजेस। अरे वो मुझे युगों से जानता है। एजेस का मतलब बहुत दिनों से जानता है, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है एक इनफैक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी बहुत दिनों की ये क्या है? ड्यूरेशन है, और उसके लिए फॉर का प्रयोग किया। यहां पर भी आप देखिए जो नो मीन्स जानना, तो जानने का काम भी क्या फिजिकली करना पड़ता है? नहीं, ये तो एक मेंटल स्टेट है, ठीक है ना। अगर मेंटल स्टेट को शो करने वाली कोई वर्ब है तो उसको भी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हो, जैसे वह मैं आपको जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग यू, अगर ये कहना है तो गलत है, आई नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, बल्कि यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैज नोन, क्या बनेगा? ही हैज नोन, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ही हैज नोन मी,
वो मुझे युगों से जानता है। यहाँ पर देखिए युगों से, ये देखिए बहुत समय से जानना उसका शुरू हुआ, और जानना एक बार चालू हो जाता है तो कभी ख़त्म भी नहीं होता, और ना ही उसको फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए जरा, आई हैव अ कार सिंस 2010। मेरे पास सन 2010 से एक कार है। यहाँ पर देखिए जरा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम रखा गया है किसी चीज़ को पजेस करने का, यानी कार को पजेस करने का काम कब से शुरू हुआ? सन 2010 से शुरू हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सेंटेंस हुआ गलत, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे? इनफैक्ट इसे हमको बनाना पड़ेगा किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो क्या होगा? हैज़ या हैव बीन को हमें लगाना पड़ेगा, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या? आई हैव बीन, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया, यानी ये दो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगी? आई हैव बीन, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब में आईएनजी, तो आई हैव बीन हैविंग। क्या ऐसा बनाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पोजीशन को शो करने वाली वर्ब है। ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्ब्स ऑफ पोजीशन जैसे बिलोंग, हैव, पजेज, ओन, ओ, ये सब क्या है? ये पोजीशन को शो करने वाली वर्ब्स हैं, और इनको कभी भी जब ये पोजीशन शो करें, कोई दूसरी मीनिंग अगर शो करती हैं तो आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन को शो करें तो फिर आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या करोगे? इसी पोजीशन को शो करने वाली यहाँ पर जो हैव थी मेन वर्ब, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो आई हैव हैड। जैसे यहाँ पर आपने ही हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाई, यहाँ पर आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यहाँ पर भी आपको हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड लगानी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर टू बी है, एक्चुअली क्या है? इज एम आर क्या होते हैं? ये भी टू बी के फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इज ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टेट को बतला रही है। सी इज इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, वो कब से हॉस्पिटल में है? तो आप ये जरा देखिए कि वो हॉस्पिटल में कब से है? मंडे से है, और मंडे से लेकर और अब तक वो अभी हॉस्पिटल में ही है। अब इस सिचुएशन को शो करने के लिए आपको इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया चाहिए। तो अब जरा देखिए, अगर यहाँ पर सी के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज बीन लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या इसकी आईएनजी फॉर्म आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। इनफैक्ट इसकी कोई आईएनजी फॉर्म अगर है भी तो क्या ही हैज़ बीन बीइंग ऐसा करोगे? नहीं। इसकी आईएनजी फॉर्म जब लगाएंगे तो इसके फर्स्ट यानी मूल रूप में जाएंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, तब ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। क्या? सी हैज़ बीन बीइंग इन द हॉस्पिटल, ऐसा नहीं। तो ये जो स्टेट को शो करने वाली जो वर्ब्स होती हैं, इनके साथ भी आप क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, और इज की जब थर्ड फॉर्म लाएंगे तो वो बनती है बीन। क्या बनेगी? बीन। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा भाई, कैसे? सी हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स अगर आ जाती हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बल्कि आप उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। और मजे की बात तो ये है कि मीनिंग बिल्कुल वही होता है। मीनिंग कौन सा होता है? सेम मीनिंग, वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मीनिंग निकलता है वही मीनिंग उसका भी निकलता है। अब चलिए इसी पॉइंट से निकला हुआ एक अगला पॉइंट है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन भी 100% चाहिए, अदरवाइज आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो रेडी हो जाइए और चलिए अगली स्लाइड में। अब मैं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो पहले तो आपको समझ में नहीं आएंगे। जी हां, 90% चांसेस हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी लॉजिकल है तो आपको जरूर समझ में आएंगे। और अगर वो समझ में आ गए तो फिर आप निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और साथ ही साथ उसको शेयर भी कर देंगे। और एक काम और भी करेंगे, आगे के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखेंगे अगर आपको समझ में आ गया। चलिए कोशिश करिए इसको समझने की। हालांकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है अपने आप को। चलिए ज़रा मैं आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बतला देता हूँ। आइए ज़रा यहाँ पर मैं क्या बतलाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी हम कभी भी यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्ब का प्रयोग करते हैं यानी हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये जो काम होता है यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का जब हम यूज़ करते हैं तो कई बार ये एक्शन पूर्ण हो चुका होता है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार जिस एक्शन की हम बात करते हैं वो समाप्त हो चुका होता है, फिनिश्ड हो चुका होता है। कई बार जब हम इसके साथ फॉर या सिंस का प्रयोग कर देते हैं, फॉर या सिंस का प्रयोग कर देते हैं तो ये उस एक्शन की अनफिनिश्ड कंडीशन को बतलाने लगता है। यानी वो जो एक्शन हो रहा है जिसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया है, अगर हमने फॉर या सिंस का प्रयोग कर दिया तो फिर
वो एक्शन अभी फिनिश्ड नहीं होता है, ठीक है ना, वो अनफिनिश्ड एक्शन को बतलाता है। जब कभी भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे तो एक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में ये रख लीजिए। दूसरी बात अच्छे से रख लीजिए, एक तो ये रख लीजिए जब सिंस और फॉर का प्रयोग कर देते हैं तो वो अनफिनिश्ड एक्शन होता है। ध्यान दीजिए, अनफिनिश्ड एक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया है तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में कोई ना कोई या किसी न किसी प्रकार का परफेक्शन तो जरूर होगा ही होगा, भले ही ये वर्ब अभी भी अनफिनिश्ड हो। अगर ये वर्ब अनफिनिश्ड है तो फिर टाइम जरूर फिनिश होगा, यानी टाइम की कंप्लीशन को बतला रहा होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बतलाने जा रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, जहां पर आप हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आप प्रयोग करते हैं, वहां पर ध्यान दीजिए। आईएनजी जहां से आपने प्रयोग किया तो ये जो एक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है माने भूतकाल से कोई काम शुरू हुआ है और वो वहां से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी वो जारी है। ध्यान दीजिए, जब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है तो उसका रिजल्ट कभी नहीं आता है। जी हाँ, मैं यही दो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जरा सेंटेंसेस को पढ़िए, थोड़ी देर को वीडियो जरूर पॉज कीजिएगा क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला, और अपने आप को टेस्ट करिएगा जरा कि ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं, कितने सेंटेंसेस इसमें गलत हैं, कितने सेंटेंसेस इसमें सही हैं। जरा थोड़ी देर को वीडियो को पॉज करिए और फिर इसके बाद इसको जरा देखिए कौन से सेंटेंसेस गलत हैं, कौन से सही हैं। पॉज करिए। तो आशा करता हूं कि आपने थोड़ी देर जरूर दिया होगा। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं यहां पर कि कौन से सेंटेंसेस यहां पर गलत हैं, कौन से सही हैं। देखिए जरा, ही हैज बीन नोइंग मी सिंस 2000, ये सेंटेंस गलत है। ओके, क्यों गलत है अभी आपको डिस्कस करके बतलाऊंगा। ही हैज नोन मी सिंस 2000, ये सेंटेंस सही है। ही हैज नोन मी फॉर 2000, ये सेंटेंस सही है। अब आते हैं अगला सेट। ही हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 3 hours, सही है। ओके, ही हैज रिटन लेटर्स फॉर 3 hours, सही है। ही हैज रिटन लेटर्स सिंस 3 PM, गलत है। क्यों गलत है आप जरा देखिएगा, यहां पर ये गलत है, ये गलत है। अगला सेंटेंस देखें, ही हैज बीन राइटिंग 10 letters फॉर 3 hours, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है अभी आप बताइएगा। ही हैज बीन राइटिंग 10 letters सिंस 3 PM, इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए। ही हैज बीन राइटिंग 10 letters सिंस 3 PM, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी मैं आपको बतला रहा हूं। ही हैज रिटन 10 letters फॉर 3 hours, ये सेंटेंस सही है। अच्छा, ही हैज़ रिटन 10 letters सिंस 3 PM, ये भी सही है। देखिए जरा आप मैच करिए, क्या आपने भी ऐसा ही किया था? अगर आपने ऐसा किया था तो निश्चित ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, तो चलिए नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर तो अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या कि नो एक ऐसी वर्ब होती है जिसको आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि बिल्कुल वो सही है। ही हैज़ बीन नोइंग मी सिंस 2000, वो मुझे सन 2000 से जानता है। तो जानने का काम 2000 में शुरू हुआ और अभी तक भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये अनफिनिश्ड एक्शन है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगना स्वाभाविक है। बट अभी आपको डिस्कस किया कि ये स्टेटिव वर्ब है और इसमें आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज़ नोन मी। अब इसी को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिए। अब जब भी ये कभी ऐसी कोई स्टेटिव वर्ब होती है तो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की जगह हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ता है, लेकिन मीनिंग वही सेम होता है। ध्यान दीजिए आप, मीनिंग बिल्कुल सेम है, चाहे ये कोई स्टेटिव वर्ब हो और चाहे वो कोई डायनामिक वर्ब हो, ठीक है ना। अगर हम उसका हैज़ नोन या हैज़ रिटन अगर ऐसा हमने लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। अच्छा, अगर यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया है तो जो मीनिंग इसका होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, वही मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है अगर फॉर या सिंस लगा हुआ है। ओके, अच्छा तो चलिए ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसी को हमने यहाँ पर सही करके लिखा हुआ है। एक बार सिंस लगाया है, एक बार फॉर लगाया है। अब ये सिंस और फॉर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं अगले सेंटेंसेस में। जरा गौर करिए यहाँ पर क्या है। ही हैज़ बीन राइटिंग, वो लिखता रहा है या वो लिख रहा है। लेटर्स फॉर 3 hours, वह पिछले 3 घंटे से पत्र लिख रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, पत्रों को लिखने का काम हो रहा है, लगातार 3 घंटे से जारी है और अभी तक
जारी है वो, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखते हैं ही हैज़ रिटन लेटर्स फॉर 3 आवर्स, तो भी ये सही है और मीनिंग यही कन्वे कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये ही मीनिंग, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्या? ही हैज़ रिटन लेटर्स फॉर 3 आवर्स, वह पिछले 3 घंटों से पत्र लिख रहा है। ध्यान दीजिए, लिख रहा है, बस इसका और इसका अंतर क्या हुआ है यहाँ पर एक्चुअली, और मैंने आपको बतलाया अभी अभी कि जहां कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा तो वहां पर किसी न किसी चीज का परफेक्शन तो होना ही होना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर फॉर या सिंस लगाते हैं तो ये अनफिनिश्ड एक्शन होता है और यहां पर माना जाता है कि वो एक्शन अभी भी चल रहा है। तो यहां पर ये एक्शन तो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। पत्रों को लिखने का काम अभी भी चल रहा है, पिछले 3 घंटे से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो यहां पर क्या परफेक्ट क्या हुआ, कौन सी चीज है परफेक्शन को शो कर रही है, चूंकि हमने यहां पर परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर 3 घंटे का समय पूर्ण हुआ है। ध्यान दीजिए, एक्शन पूर्ण नहीं हुआ है, 3 घंटे का समय यानी टाइम पूर्ण हुआ है, 3 घंटे का टाइम। ध्यान दीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये 3 घंटे की अवधि है जो पूरी हुई है और उस पूर्ण हो चुकी अवधि को यहां पर ये वर्ब बतला रही है, ठीक है। अगर यहां पर ये फॉर 3 आवर्स ना हो तो फिर ये एक्शन पूर्ण हो जाएगा। क्या? ही हैज रिटन लेटर्स, उसने पत्र लिख लिए हैं या वो पत्र लिख चुका है, तो यहां पर क्या हो जाता, यहां पर एक्शन स्वयं पूर्ण हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने यहां पर फॉर लगा दिया या सिंस लगा दिया जैसे यहां पर आपने लगाया है, तो फिर क्या है, ये एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है यानी चल रहा है और ये 3 घंटे का समय पूर्ण हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जो परफेक्ट टेंस की क्रिया है ये समय की पूर्णता को बतला रही है। क्लियर? अगर यहां पर समय न दिया होता तो स्वयं अपनी पूर्णता को बतलाने लगती, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए जरा, ही हैज रिटन लेटर्स सिंस 3 PM। यहां पर जरा देखिए, ये क्यों गलत है सेंटेंस भाई। यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया लगाई, ये लगी है, यहां पर सिंस लगा है, यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। इस सेंटेंस में भी जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में भी क्या है कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया लगाई है, सॉरी ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया लगाई है, सिंस लगाया है और पॉइंट ऑफ टाइम लगाया है। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्यों गलत है, ध्यान दीजिए, आप बताइए जरा क्यों गलत है। चलिए मैं आपको बतलाता हूं। ध्यान दीजिए, अगर आपने हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है और आपने साथ में टाइम भी दे रखा है, इसका मतलब कि ये क्रिया है जो अनफिनिश्ड है, अभी ये पूर्ण नहीं हुई, ये अभी चल रही है। तो फिर इसमें पूरा क्या हुआ, इस सेंटेंस में तो 3 घंटे का टाइम पूरा हो गया, लेकिन यहां पर क्या ये 3 घंटे का टाइम पूरा हो गया? जरा देखिए, ये घंटे थोड़ी ना है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, 3 बजे। भाई ये कि टाइम लाइन है, ये 2 बजा है, ये 3 बजा है, ये 4 बजा है। अब अगर ये 2 से लेकर और 4 बजे तक के घंटों की बात की जा रही है तो ये 1 घंटा और ये 2 घंटा, ये 2 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। तो ये तो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो सकती है, उसको पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन आप पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे कंप्लीट करोगे? जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, ये है 2 PM, ये है 3 PM, ये है 4 PM और ये है 5 PM। अब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे पूरा कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, राइट। 2 बजे कैसे पूर्ण हो जाएगा? 3 बजे ये कैसे पूर्ण हो जाएगा? 3 बजे पूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब जब उसमें कोई डायमेंशन ही नहीं है तो वो पूर्ण क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो बस अगर यहाँ पर सेंस लगा हो और कोई डायनामिक एक्शन रखा हो तो फिर आप ये सेंटेंस आकर के यहाँ पर गलत होता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस हैज़ और कहाँ पर, यहाँ पर गलत नहीं होता, कहाँ पर गलत होता है? ये ग्रामर गलत है। ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 3 PM होना चाहिए, यानी ये यहाँ पर जो एक्शन है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बंदिश है नहीं, इसमें तो बंदिश है लेकिन यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। अच्छा, तो ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स, यहां पर ये होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। ओके, यहां पर कोई जरूरी नहीं, यहां पर हैज रिटन, यहां पर एक ना एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तो एक ये चीज परफेक्ट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया है तो ये चीज परफेक्ट हो गई। लेकिन यहां पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है तो यहां पर टाइम परफेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये सेंटेंस यहां पर गलत होगा, यहां पर गलत होगा। और ये क्रिया ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ही हैज बीन राइटिंग। अब आप यहां पर
परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 3 PM। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात जरा देखिए, यहाँ पर क्या मैटर है। ही हैज़ बीन राइटिंग 10 लेटर्स फॉर 3 hours। ये सेंटेंस क्यों गलत है भाई? देखिए जरा, ही हैज़ बीन राइटिंग 10 लेटर्स। यहाँ पर लेटर्स अकेले लिखा है तो सेंटेंस सही है। अगर आपने यहाँ पर 10 लेटर्स लिख दिया तो ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया? तो ध्यान से सुनिए। हैज़ बीन राइटिंग, एक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस एक्शन अगर होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट तो तब आता है जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीशन पर रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्रिया कैसी होनी चाहिए? ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो 10 है, 10 लेटर्स है, एक्चुअली भाई हम पत्रों को तो लिख सकते हैं, वो सुबह से पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। अगर हमने पत्रों की संख्या बता दी तो इसका मतलब है कि लिखने का रिजल्ट आ गया। अब अगर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर तो फिर क्रिया परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट कब आता है? परफेक्शन में ही आता है। जब हम कोई काम पूर्ण कर लेते हैं तभी कोई रिजल्ट आता है, कंटिन्यूएशन में कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। ओके, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कभी भी क्रिया का रिजल्ट दिया हुआ है तो फिर वो क्रिया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। आप ऐसा सेंटेंस भी नहीं बोल सकते हैं, आई एम राइटिंग 10 लेटर्स, मैं 10 लेटर लिख रहा हूं। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो एक्चुअली वो सेंटेंस गलत है। आप हिंदी में कुछ भी बोलें, आपको सही भी लगे, बट वो ग्रामेटिकली गलत है। क्योंकि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, 10 पत्र लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है वहां पर? आई हैव रिटन 10 लेटर्स, ये होना चाहिए, मैं 10 पत्र लिख चुका हूं। क्यों? 10 पत्र क्या है? लिखने का परिणाम है। अब परिणाम केवल तभी आएगा जब एक्शन पूरा हो जाएगा, यानी एक्शन कंप्लीट होगा। तो यहां पर भी ये रिजल्ट है, एक्शन यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, यानी ही हैज़ रिटन, यहाँ जिस जगह क्या होना चाहिए? ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स फॉर 3 hours, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटों में या 3 घंटों से वह 10 लेटर लिख चुका है। ये सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ही हैज़ बीन राइटिंग 10 लेटर्स, ये भी गलत है। सिंस, ये भी गलत है। सेंटेंस बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? परिणाम यानी रिजल्ट लिखा है, यानी यहाँ पर एक्शन का रिजल्ट लिखा है। और अगर एक्शन का रिजल्ट लिखा होगा तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्रिया का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसे भी आपको परफेक्ट टेंस में ही लिखना होगा। ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स सिंस 3 PM, और यही मैंने नीचे लिखे हुए हैं। देखिए जरा, ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स फॉर 3 hours, सही है। ही हैज़ रिटन 10 लेटर्स सिंस 3 PM, सही है। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 1, सिंस का प्रयोग हम केवल 2 जगहों पर कर सकते हैं परफेक्ट टेंस के साथ में। ध्यान दीजिए, परफेक्ट टेंस के साथ में सिंस का प्रयोग केवल 2 जगहों पर कर सकते हैं। कब? पहली तो वो क्या होनी चाहिए? स्टेटिव वर्ब हो। अगर वो स्टेटिव वर्ब है तो हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी जगहों पर सिंस का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हम सिंस का प्रयोग तब कर सकते हैं जब परिणाम दिया हो, क्रिया का परिणाम दिया हो, ठीक है। अगर क्रिया का परिणाम दिया होगा तो परफेक्शन होगा, इस क्रिया का परफेक्शन होगा यहाँ इस लेटर के रूप में। और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, अगर यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन परफेक्ट, यानी परफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है, परफेक्ट टेंस की क्रिया के लिए ज़रूरी है कि या तो उसका रिजल्ट दिया हो या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो। ड्यूरेशन का मतलब फॉर लगा हो और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, तभी आप परफेक्ट टेंस की क्रिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो यह है कि हम सिंस का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जब या तो वर्ब स्टेटिव हो तब हम, या फिर परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग हम केवल तभी कर सकते हैं जब या तो वो क्रिया कैसी हो? स्टेटिव वर्ब हो, या फिर उस क्रिया का रिजल्ट, ये रिजल्ट है, उस क्रिया का रिजल्ट रखा हो, तो ही हम सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में कर सकते हैं। लेकिन फॉर का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो ये स्टेटिव वर्ब हो, चाहे वो कोई डायनेमिक वर्ब हो, बस एक जगह नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, फॉर का प्रयोग हम एक जगह नहीं कर सकते। कहाँ पर? वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ अगर उस क्रिया का रिजल्ट दिया हो, उस क्रिया का अगर रिजल्ट दिया होगा तो इनफैक्ट ये फॉर नहीं बल्कि ये गलत होता है, टेंस गलत होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हम उस एक्शन का रिजल्ट
नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी एक्शन ऑन गोइंग होता है तो रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट तो किसी भी एक्शन के परफेक्शन के बाद ही रिजल्ट निकलता है। तो अगर कुछ बातें आपको कम समझ में आई हो तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और इस स्लाइड को फिर से एक बार और देखिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के साथ।